नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रो की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, यानी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। दिसंबर 2023 में पहले लोकसभा से उन्हें निष्कासित किया गया और अब महुआ को अपना सरकारी बंगला जो है तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महुआ मोइत्रो को अब अपना सरकारी बंगला जो है तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में मंगलवार को संपदा निदेशालय की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा कि बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। कोर्ट जाने का मौका भी दिया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। ऐसे में अब अगर बंगला खाली नहीं किया तो बलपूर्वक खाली करा लिया जाएगा। इससे पहले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने के बाद महुआ को 7 जनवरी तक घर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन जब यह बंगला खाली नहीं किया गया तो 8 जनवरी को संपदा निदेशालय ने एक नोटिस जारी किया था और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा था कि उन्होंने यानी महुआ अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया। इसके बाद 12 जनवरी को महुआ को तीसरा नोटिस भी जारी किया गया। महुआ को यह बंगला बतौर सांसद आवंटित किया गया था, लेकिन 8 दिसंबर 2023 को सांसदी जाने के बाद इसका आवंटन भी रद्द कर दिया गया था। संपदा निदेशालय ने मंगलवार को महुआ को बेदखली नोटिस दिया था। विभाग ने 9B टेलीग्राफ लेन का टाइप 5 बंगला तुरंत खाली करने का निर्देश दिया। नोटिस में कहा गया कि अगर महुआ मोइत्रो ने बंगला खाली नहीं किया तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। नोटिस के मुताबिक सांसद की जो सदस्यता है वो छीनने के बाद अब वो इस बंगले में नहीं रह सकती हैं। वो इस बंगले में जो है ये चीजें नहीं कर सकती हैं, या फिर अब उनका जो भी अगर आप कहेंगे कि बंगले में जो भी उनका अगर आप कहेंगे लेना देना था या चीजें थी, अब जो है उनको नहीं करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि नोटिस के मुताबिक संसद सदस्यता चुनने के बाद अब वो इस बंगले की पात्र नहीं है। नियम अनुसार उन्हें 1 महीने का समय दिया गया था और इस बीच उन्होंने अदालत का भी सहारा लिया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। लिहाजा वे तुरंत बंगला खाली कर दे। संपदा निदेशालय के अधिकारियों की ओर से एक टीम भी अब यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला जो है वो जल्द से जल्द खाली कराया जाए। तो ऐसे में अगर आप कहेंगे कि पूरा जो माजरा है वो कुछ इस तरीके से है कि महुआ मोइत्रो की मुश्किलें लगातार समय के साथ बढ़ती नजर आ रही है। पहले सदस्यता गई और अब सरकारी बंगला भी हाथ से जाने वाला है। नोटिस 1 महीने पहले दिया गया था और कहा गया था बंगला जो है 7 जनवरी तक खाली कर देने के लिए, लेकिन जब ये बंगला फिर से खाली नहीं हुआ तो अब नोटिस फिर से लगाया गया और इस बार कहा गया है कि अगर आप कहेंगे कि अनफिल्टर्ड भाषा में कहे तो इसे कहा जाएगा कि धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा अगर अब जो समय दिया गया उसके अंदर उसे खाली नहीं किया गया तो। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने संपदा निदेशालय से आग्रह के लिए भी कहा था। दरअसल मामले में महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। 4 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ से कहा था कि वह संपदा निदेशालय से संपर्क कर अनुरोध करे कि उन्हें आवंटित सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने मोइत्रो को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। संपदा निदेशालय को मामले पर फैसला करना चाहिए। कानून किसी निवासी को बेदखली से पहले नोटिस जारी करने का आदेश देता है और सरकार को कानून के अनुसार ही याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए जो कदम है वो उठाने चाहिए, यानी किसी भी तरीके से कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि उनकी मुश्किलें या तकलीफ जो है बढ़े। महुआ अनैतिक आचरण की दोषी हैं, जिसके वजह से उनके खिलाफ जो है ये एक्शन लिया गया था। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये आचरण जो है उन्होंने जो चीजें की, जो चीजें उनको बताई गई या जो चीजें अगर आप देखेंगे कि जो उनके लिए है उसके लिए अगर देखेंगे तो ममता के करीबी है महुआ मोइत्रो और ममता की करीबी होने के साथ साथ बयानबाजी देने में भी सबसे अव्वल रहती हैं वो। अब ऐसे में उनके ऊपर अनैतिक आचरण की वो दोषी है। गौरतलब है कि महुआ मोइत्रो को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट का यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने का दोषी पाया गया था। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने एक्शन लिया और पिछले साल 8 दिसंबर को महुआ की सदस्यता रद्द कर दी गई। महुआ को अनैतिक आचरण का दोषी भी ठहराया गया था। यही नहीं, ममता बनर्जी ने भी कई बार कई मुद्दों पर इसे लेकर बात कही। उन्होंने कई बार ये बातें कही है कि अब महुआ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। महुआ इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। महुआ को सिर्फ परेशान करने के लिए इस तरीके से चीजें की जाती है। महुआ ने कोई भी दोष नहीं किया, उसने बस दोष ये किया कि वो सरकार से सवाल पूछ रही थी, इसीलिए महुआ को अगर दबाने का प्रयास किया गया और महुआ की आवाज को बंद करने का प्रयास किया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि फिर से हाई कोर्ट जाने का रुख जो है वो कर सकती हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि नोटिस उन्हें जारी किया है, सरकारी बंगला तुरंत खाली करने के लिए कहा है।
अब ऐसे में सूत्रों ने बताया है कि महुआ मोइत्रा उस नोटिस को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख करेगी, जिसमें सरकारी बंगला खाली करने और जरूरत पड़ने पर बल से इस्तेमाल की चेतावनी दी गई। अनैतिक आचरण के आधार पर पिछले महीने लोकसभा सांसद के तौर से जो है उन्हें निष्कासित सांसद महुआ जल्द ही न्यायमूर्ति मनमोहन की अदालत में निष्कासित नोटिस के खिलाफ एक रिट याचिका जो है दायर करेगी। महुआ मोइत्रा के वकीलों का तर्क है कि टीएमसी नेता वो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार है। सांसदों को आम चुनाव से पहले संसद सत्र के आखिरी दिन से लेकर नतीजे के दिन तक अपने घरों में रहने की पूरी अनुमति जो है होती है। महुआ को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है, इसलिए यह उन पर भी लागू होना चाहिए और वो इस घर को नहीं जो है छोड़ने के लिए पूरी तरीके से, अगर आप कहेंगे कि जो है उनके ऊपर प्रेशर जो है बनाया जा सकता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो नोटिस उन्हें भेजा गया है, टीएमसी नेता को पहले ही बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। 8 जनवरी को संपदा निदेशालय ने उनको नोटिस जारी कर 3 दिनों में बंगला खाली नहीं करने का कारण पूछा था। मंगलवार को संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को एक और नोटिस जारी कर तुरंत सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया। यह बंगला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था। बता दें कि यह बंगला महुआ को सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था, लेकिन सांसद जाने के बाद इसका आवंटन भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया, जो कि टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो सही भी है। अब ऐसे में 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित हुई थी महुआ मोइत्रा और आपको बता दें कि जो 8 दिसंबर को होने के बाद उन्हें पूरा 1 महीने का समय जो है दिया गया है। इसके बाद भी महुआ टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वो सरकारी बंगले में रहना चाहती हैं, सरकारी बंगले का ऐशो आराम जो है लेना चाहती हैं और यही कारण है कि महुआ जो है अपना बंगला ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन महुआ के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पहले उनके ही करीबी द्वारा उनकी पोल खोलना, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो महुआ मोइत्रा को फिर से नोटिस मिलना कि अब आप अपना सरकारी बंगला भी खाली कर दीजिए। उनकी पार्टी भी बहुत ज्यादा उनके लिए कुछ कहती नजर नहीं आती है। समय समय पर ममता बनर्जी जरूर महुआ मोइत्रा को लेकर 2-3 बातें जो है कहती हैं, संवेदनाएं जो है व्यक्त करती है कि महुआ के साथ जो हुआ सो गलत हुआ। और पहले भी जैसा कि हमने आपको बताया कि कैश फॉर क्वेरी मामले में वो दोषी पाई गई थी कि उन्होंने पैसे लिए, गिफ्ट्स लिए और उसके बाद जो अपना आईडी एंड पासवर्ड है उसे शेयर किया और इसी आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके जो बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना जो पॉलीमेट्रिक लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसे शेयर करने का वो दोषी पाई गई। पैनल में पाया गया कि महुआ को लॉगिंग आईडी पासवर्ड शेयर करने के बदले महंगे गिफ्ट्स और कैश मिलते थे और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का मामला है, कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे कि जो नियम कानून है उनके साथ खिलवाड़ करने का मामला है और इसी सब को देखते हुए महुआ के ऊपर ये बड़ा एक्शन जो है लिया गया और पहले संसद ही गई, अब नोटिस भेजा गया और सरकारी बंगला भी जल्द से जल्द खाली करने की बात जो है कही गई है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई और महुआ मोइत्रा को सांसद जाने के बाद अब बंगला खाली करने का नोटिस भी जो है जारी कर दिया गया है और जल्द से जल्द बंगला खाली करने के लिए भी कहा गया है और 3 दिन में जवाब देने के लिए भी कहा गया है कि 1 महीने का जो समय दिया था उसके अंदर उन्होंने बंगला खाली आखिर क्यों नहीं किया। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब इस मामले को लेकर महुआ मोइत्रा जल्द दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।